नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि हमने दोस्तों भाग 7 तक रीतकालीन काव्यधारा के अंतर्गत हमने भाग 7 तक 300 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और इसके आगे हम ये भाग 8वां लेकर आए हैं। चलिए गाइज, आज हम फिर से यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के रीतकाल का ये भाग 8वां है और जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर सभी वीडियो की लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर देर किस बात की, सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ललित ललाम अलंकार निरूपण है, इसमें अलंकार का वर्णन हुआ है। चलिए, ये इसका रचनाकाल है 1664 ईस्वी, ये मतीराम की है। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह की है। शिवराज भूषण वीर रस के कवि भूषण की है और इसका रचनाकाल है 1673 ईस्वी। पद्माभरण पद्माकर की है और इसका ये सूत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि इसका प्रकाशन 1929 माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना। चलिए, चिंतामणि है, चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की है काव्य प्रकाश और मतीराम की है रसराज और भूषण की है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि रचनाएं भूषण की हैं। रसलेन की अंगदर्पण। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5 5 4 5 4 2 1 5 4 2 1। चलिए देखते हैं विकल्प में 5 4 2 1 विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंगदर्पण रसलेन की, शिवा बावनी भूषण की रचना है। रसरहेस कुलपति मिश्र की, रसराज मतीराम की है, काव्य प्रकाश चिंतामणि की। नोट: रसलेन का मूल नाम है गुलाम नबी था। रसलेन का मूल नाम गुलाम नबी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन का विवेचन किया है, सभी अंगों का विवेचन किया है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रीतकालीन कवि भिखारी दास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन है, अर्थात सर्वांग विवेचन हुआ है। चलिए भिखारी दास के कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। नामकोश 1737 ईस्वी का है। रस सारांश 1742 ईस्वी का है। छंदार्णव पिंगल 1742 ईस्वी का है। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी का है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी का है। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सत्य, अमरकोश इत्यादि ये सभी भिखारी दास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेखकों के साथ उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। लेखकों के साथ उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। चलिए, हित तरंगड़ी कृपाराम की है, हित तरंगड़ी कृपाराम की है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की है। माधवानल कामकंदला आलम की है और विज्ञान गीता छंदमाल जहांगीर जस चंद्रिका रतन बावली ये सभी केशव दास की है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5 4 3 2 5 4 3 2। विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हित तरंगड़ी कृपाराम, सुदामा चरित जो कि ये खंड काव्य है नरोत्तम दास का। माधवानंद कामकंदला आलम का है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की है, केशव दास की। मतनाष्टक जो कि रहीम दास का है। दोस्तों, यदि वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग देखकर चले जाते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यदि लाइक और शेयर करेंगे तो आपका कुछ नहीं लगेगा, केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। दोस्तों, लाइक और शेयर कर देते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम एक अगले सेशन में एक अलग एनर्जी के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है 305, सुजान चरित के रचयिता हैं। सुजान चरित के रचयिता हैं सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुजान चरित रीतबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह, जो कि भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। विकल्प बी सही है। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतकाल को कलाकाल कहा गया है। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की संज्ञा दी है। चलिए 307 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी थे, दूसरे कौन थे? इनमें से बताना। पहले शिवाजी थे, दूसरे थे छत्रसाल थे, जो कि इन्होंने इनके बारे में छत्रसाल दशक लिखा था। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे। इनका वास्तविक नाम था घनश्याम। भूषण का यदि प्रश्न आ जाए तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। चलिए, महाराजा छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी को कंधा लगाए थे। रीतकाल में भी वीर रस की कविता करते थे। भूषण रीतकाल में भी वीर रस की कविता करते थे। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 308, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें से किस कवि के प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें से वो हैं घनानंद। विकल्प सी सही है। इनके प्रेमिका का नाम सुजान था। विकल्प सी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ये रीतकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई है। सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रसकेली वल्ली, कृपाकांत आदि ये सभी घनानंद की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शतरंज सत का कृति के रचनाकार है। शतरंज सत का कृति के रचनाकार भिखारी दास हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रीतकालीन कवि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतका, नामकोश, रस सारांश, छंदाणव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, अमरकोश आदि है। देव की रचनाएं देख लेते। देव की रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टायाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान, विनोद, ये सभी देव की रचनाएं हैं। इनके अलावा प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच तथा देव शतक, ये भी देव की रचनाएं हैं। देव का जन्म स्थान है इटावा जिला, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में हुआ था। जबकि चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि ये सभी चिंतामणि की रचनाएं हैं। और चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रथम कवि माना था, यानी कि रीतकाल का प्रवर्तक माना था रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन सर्वमान है केशवदास को रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम है। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकालीन प्रमुख कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्र शाह
ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था किसने? राजा रुद्रशाह, चित्रकूट के राजा थे रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ है अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। मुरलीधर भूषण ने की थी। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीत काल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। विकल्प बी सही है। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कला काल कहा है। चलिए अगला प्रश्न 312। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। विकल्प बी सही है, आचार्य केशवदास। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राज कवि थे। किसके राज कवि थे? इंद्रजीत के राज कवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल, रतन बावली आदि इत्यादि, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि नेक्स्ट सेशन में हम एक अलग एनर्जी के साथ आपके साथ उपस्थित हों। और ये हम इन प्रश्नों को केवल विकल्प ही नहीं बता रहे हैं, इनकी पूरी व्याख्या सहित हल करके आपके साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रीत काल को अलंकृत काल कहा है। रीत काल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। मिश्र बंधुओं द्वारा रीत काल को अलंकृत काल कहा गया। विश्वनाथ प्रसाद ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीत काल को कला काल कहा। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और रीत काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी है। अगला प्रश्न 314। रीत काल का वो कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वो है बिहारी दास। विकल्प सी सही, बिहारी। इसका उत्तर बिहारी है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या, कविवर बिहारी रीतकालीन कविता के रीतबद्ध नहीं, रीत सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं, जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। लगभग 713 और कहीं कहीं 719 भी बताया जाता है। दोहा तथा दोहों की रचना बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सतसई के बारे में कहा गया है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये उक्ति बिहारी की सतसई के बारे में कहा गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सतसई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है, उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है। चलिए अगला प्रश्न 315। बिहारी कवि हैं। बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीतबद्ध। ये 3 तरह से बांटा गया है। चलिए चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। रीतकालीन काव्यधारा 3 धाराओं में बह रही थी। रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त। बिहारी रीत सिद्ध कवि थे। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण प्रकट नहीं करते थे, किंतु रचना के समय उसका ध्यान देते हुए जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतबद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते थे।
तथा अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद, लक्षण बताकर उसका उदाहरण देते थे। जबकि रीत मुक्त कवि स्वच्छंद काव्यधारा की रचना करते थे, ना तो शास्त्रीयता को ध्यान में रखते थे, ना ही उसके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते थे। ये प्रेम के पीर कवि कहे जाते। इस कोटि में आलम बोधा ठाकुर, द्विजदेव आदि ये सभी रीत मुक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, ये कथन किसका है? ये कथन है केशवदास का। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ शुक शारिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसी युक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिली, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उपरोक्त उक्ति इस प्रकार है, भाषा बोली न जानी है जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमती, भाषा कवि भो मंदमती, तेहि कुल केशवदास। ये पूरी युक्ति है। चलिए अगला प्रश्न 317। पंक्ति अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। पंक्ति के लेखक है, ये पंक्ति के लेखक है प्रेम के पीर कवि घनानंद, जो कि रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग हो, जहाँ नेक सयानक बांक नहीं। घनानंद का है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चार गुराई। ये मतीराम की है। उत्तम अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत कवीन, उल्टी कहत नवीन। ये देव की है। अगली है तत्त्रिनाथ कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सबंग। ये बिहारी दास का। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं, कवि देव हैं सुजान विनोद के रचनाकार। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। 15 ग्रंथ, जो कि इस प्रकार है, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टायाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच। ये सभी देव के रचनाएं हैं। अब देखते हैं घनानंद द्वारा रचित रचनाएं। सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग वेली, पदावली, यमुना यश, ये सभी घनानंद द्वारा रचित रचनाएं हैं। अब देखते हैं पद्माकर की रचनाएं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, कली 25, हिम्मत बहादुर, बिरदावली आदि ये सभी पद्माकर की रचनाएं हैं। अब देखते हैं मतीराम की रचनाएं। मतीराम की फूल मंजरी, साहित्यसार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सत्सई, व्रत कौमुदी आदि ये सभी मतीराम द्वारा रचित रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसका उत्तर चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध तथा कृष्णचरित आदि प्रबंध काव्य की रचना की है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जो कि इस प्रकार है, रस विलास, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पत्रु, ये आदि है। चलिए अगला प्रश्न, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, ये कथन किसका? ये कथन बिहारी सत्सई के रचनाकार बिहारी का है। विकल्प ए सही है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, ये बिहारी की है। कवि बियास रस कमला पूरी, दूरी नियर भादूरी, ये जायसी की है। जायसी की रचना पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी की है। पद्मावत। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, ये तुलसीदास की है। हरिजन्नी मैं बालक तेरा, ये कबीरदास की है। हरिजन्नी मैं बालक तेरा, ये कबीरदास की। अगला प्रश्न,
321 इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा ये रीति मुक्त हैं। रीति मुक्त कवि और बिहारी दास रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी सही है। बिहारी रीत मुक्त कवि नहीं है, बल्कि रीत काल के एकमात्र रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा आदि तीनों रीत काल के प्रमुख रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न 322, बिहारी की रचना का क्या नाम? बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 713 या कहीं कहीं 719 भी बताए जाते हैं। विकल्प बी सही है। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल एकमात्र कृति बिहारी सतसई है, जो कि ब्रज भाषा में है। इसमें 719 दोहे बताए जाते हैं। बिहारी लाल महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में? महाराजा जयसिंह के। तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न है अगला 323, शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? इसमें शिवा का अर्थ है शिवाजी। विकल्प बी सही है। उक्त पंक्ति में शिवा का अर्थ है शिवाजी, जो कि भूषण इनके आश्रय में रहते थे। ये पंक्ति रीतकालीन कवि भूषण की है। भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल दशक के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 324, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर में नावक का क्या अर्थ है? इसमें नावक का अर्थ दोस्तों, नावक का अर्थ होता है छोटा तीर। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर और मधुमक्खी का डंक होता है, जो कि इसमें यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसलिए ये प्रश्न गलत माना गया है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये बिहारी के बारे में कहा गया। नावक का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कोई उत्तर सही नहीं है, अतः आयोग ने इसका उत्तर गलत माना था। नावक का अर्थ होता है छोटा तीर, मधुमक्खी का डंक। स्रोत है हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बाहरी, जो कि ये ऑथेंटिक बुक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें रचनाओं और रचनाकारों से मिलान करना। चलिए, रसिक प्रिया जो कि केशवदास की है, काव्य प्रकाश चिंतामणि की है, ललित ललाम मतीराम की है और रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। विकल्प बी सही। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावली, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है, ललित ललाम मतीराम की है, ललित ललाम रसराज ये मतीराम की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न, रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, इसमें विकल्प ए सही है, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन। अगला प्रश्न 327, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इनका पहले तो सबसे पहले मूल नाम भूषण का घनश्याम है और इनका अलंकार निरूपक ग्रंथ है शिवराज भूषण, जो कि इसमें 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। रीतकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व तथा सवाया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें शिवाजी के कार्यकलापों का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है मतीराम की भाषा। मतीराम की भाषा जो कि रीतकाल की सर्वमान्य भाषा थी, ब्रज भाषा, उसी में साहित्य रचा जाता था रीतकाल में, तो इसकी मतीराम की भाषा होगी साहित्यिक ब्रज भाषा। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मतीराम की साहित्यिक ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है, मतीराम की सी रस स्निग्ध प्रसादपूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों से बहुत कम मिलती है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के सहोदर यानी कि सगे भाई थे। मतीराम द्वारा रचित
ग्रंथ है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाश का, व्रत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार आदि ये सभी मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न 329, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे, जो कि उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे। इनकी प्रेयसी का नाम, घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, रस इश्कलता, बीरा लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। यहाँ दोस्तों इश्कलता में ये है घनानंद की है, और इश्कनामा जो कि बोधा की रचना है। इनमें इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये दोनों कवियों का नाम विकल्प में जरूर रहता है। तो इश्कलता है घनानंद की है, और इश्कनामा है बोधा की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर किस भाषा की कवि है। कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है। कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवित्र रत्नाकर सेनापति के द्वारा रचित ब्रज भाषा में है। इसमें पाँच तरंग और 394 छंद में राम कथा। कवित्र रत्नाकर में राम कथा का वर्णन मिलता है, जो कि ये सेनापति की है। सेनापति का जन्म 1589 के आसपास में माना जाता है। इनके गुरु का नाम, सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम, जो कि एक रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि, और उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। प्रश्न आ सकता है सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा श्लेष अलंकार सेनापति का प्रिय अलंकार है। इनकी रचना है काव्य कल्पद्रुम, कवित्र रत्नाकर, ये दोनों सेनापति की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 321, कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। तो रीतिबद्ध परंपरा में है मतीराम। विकल्प सी सही है, जो कि आचार्य कवि थे मतीराम। इन्होंने लक्षण ग्रंथों का वर्णन किया था अपने रचनाओं में, तो इसलिए रीतिबद्ध परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं। और बिहारी जो कि रीति सिद्ध परंपरा के अंतर्गत, और घनानंद, आलम बोधा ठाकुर, ये सभी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा मतीराम। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मतीराम रीतबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतबद्ध परंपरा के अन्य कवि चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, तोष निधि, कुलपति मिश्र देव, जबकि बिहारी रीत सिद्ध कवि तथा घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इसके पहले हम बता भी चुके हैं, रीत मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 332, रीत वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन सेनापति के लिए कहा है। और इन सेनापति की बात की जाए तो इनकी रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर, ये दोनों रचनाएं सेनापति की रचना है। और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। रीत वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि में नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रजभाषा के राम भक्त कवि हैं। कवित्र रत्नाकर में राम कथा का वर्णन मिलता है। इसमें 394 छंदों पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये दोनों रचनाएं सेनापति की। अगला प्रश्न 333, रीत काल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना। चलिए देखते हैं। चलिए सुमेलित करते हैं। चिंतामणि की है रसविलास, चिंतामणि की रसलीन की रस प्रबोध, और इसके अलावा अंगदर्पण भी है रसलीन की। चलिए भिखारी दास की है रस सारांश, रस सारांश। मतीराम की ललित ललाम रसराज, यहाँ पर रसराज है, तो इसका उत्तर होगा चिंतामणि रसविलास, रसलीन, रस प्रबोध। 3 4 1 2 विकल्प डी सही। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि का रसविलास है, रसलीन का रस प्रबोध,
भिखारी दास का रस सारांश, मोतीराम का रसराज है। चलिए अगला प्रश्न, लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता, कविकुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि हैं, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण, ये सभी चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित्व विभुत कहत सब कोय। काव्य विषयक में ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? ये परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? ये परिभाषा चिंतामणि की है, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना। तो ये परिभाषा चिंतामणि की है, विकल्प ए सही है। उपर्युक्त काव्य विषयक ये परिभाषा आचार्य चिंतामणि की है, जबकि केशवदास की है। केशवदास की कोमल शब्द निबत सुव्रत अलंकार मोहनचित काव्य सुपद्धित शोभा महे इनके बहुपाश कवि गए, ये केशवदास के। अगला प्रश्न 336, हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, ये है केशवदास का रसिक प्रिय, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ आचार्य केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया, इसका रचनाकाल 1591 को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना, जबकि कुछ विद्वान कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को मानते हैं और कृपाराम की रचना है हित तरंगड़ी को रीतकाल का प्रवर्तक मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इससे पहले भी हम बता चुके, अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना। चलिए अगला प्रश्न है, माधवा नल कामकंदला किसकी रचना? माधवा नल कामकंदला आलम की रचना है, जो कि आलम रीतकाल के रीत मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। आलम की रचना है माधवा नल कामकंदला। इसकी व्याख्या, आलम केली माधवा नल कामकंदला सुदामा चरित नरोत्तम दास की भी है तथा श्याम सनेही आलम की रचनाएं हैं। बीरा वारिस इश्कनामा बोधा की रचना है। बीरा वारिस इश्कनामा बोधा की रचना है और इश्क लता घानानंद की रचना है। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक ठाकुर की रचनाएं हैं। गंग पदावली, गंग पच्चीसी, रत्नावली गंगा प्रसाद की रचनाएं। गंगा प्रसाद ये अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंग श्रृंगार, ये उक्ति किस आचार्य की है? ये उक्ति किस आचार्य की है? ये उक्ति देव की है, जो कि इनका जन्म स्थान इटावा है, देव की है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य देव की है। देव का मूल नाम था देवदत्त और देव आचार्य कवि और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। देवहित हरिवंश के अनंत संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टायाम, देवचरित, रस विलास, प्रेमचंद का सुजान विनोद, ये सभी देव की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? रीतकालीन कवि बताना है। नंददास, जो कि अष्टछाप के कवि हैं, ये भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं। सूरदास भी भक्तिकाल के, ये भी अष्टछाप के कवि हैं। परमानंद, ये सभी अष्टछापी कवि हैं, ये रीतकाल के अंतर्गत न होकर भक्तिकाल। बिहारी, मतीराम, घनानंद भूषण, विकल्प बी सही है। ये तीनों रीतकाल के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं। मतीराम, घनानंद भूषण आदि रीतकालीन कवि हैं। इनकी रचना बिहारी सत्सई, मतीराम की रचना रसराज, ललित ललाम, घनानंद की सुजान सागर, इश्क लता, भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि रचनाएं भूषण की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? इसमें उत्तर है पद्माभरण, विकल्प डी सही। पद्माभरण, विकल्प बी सही। सॉरी दोस्तों, विकल्प डी सही, पद्माभरण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पद्माभरण पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। जयपुर नरेश प्रताप शाही ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। कविराज शिरोमणि किससे कहा जाता है? पद्माकर को, और ये उपाधि प्रताप शाही ने पद्माकर को दी थी। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही बिरदावली,
कली पच्चीसी, अली जहाँ प्रकाश, राम रसायन, ये सभी पद्माकर की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है रसराज ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही है। दोस्तों एक बार आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी कर दिया करें अच्छा है या नहीं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिल जाया करें। दोस्तों आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ उपस्थित हों। चलिए आगे पढ़ते हैं। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। मतीराम द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, सतसई, अलंकार पंचाशका, व्रत कौमुदी, जबकि कृष्णायन के रचनाकार द्वारका प्रसाद मिश्र हैं। जगत विनोद के रचयिता पद्माकर हैं। प्रश्न 342, किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा? ये हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल और रीतकाल को कलाकाल कहा है। विकल्प बी सही। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शंकर शुक्ल रसाल आदिकाल को जयकाल, रीतकाल को कलाकाल, जबकि डॉक्टर गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल तथा रीतकाल को रीतकाल नाम दिया। अगला प्रश्न 343, पंडित और प्रवीणन को ज्यों चित्त हरे, पंडित और प्रवीणन को जोई चित्त हरे सो कवित कहावै। ये किस कवि का कथन है? ये किस कवि का कथन है? ये ठाकुर का कथन है, जो कि ठाकुर रीतकालीन रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। पंडित और प्रवीणन को ज्यों चित्त हरे सो कवित कहावे। उक्त कवि ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश केसरी सिंह तथा उनके पुत्र परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियां हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये दोनों ठाकुर की रचनाएं। अगला प्रश्न 344, लिखन बैठ ही जाकी सभी गही गई गरब गरूर भर ना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। भर ना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपरयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते। इनमें से बताना है इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिखन बैठ जाकी सभी गई गई गरूर भर ना कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में चित्रकार जब चित्र बनाकर मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। इसी कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते। चलिए अगला प्रश्न, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक 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 तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं? ये किस कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं? इसका उत्तर ये देव कवि के छंद की पंक्तियाँ हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। उक्त छंद पंक्तियाँ देव की हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध थे। देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका आदि ये सभी देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 346 नंबर। निम्न कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए देखते हैं। केशवदास का आप सभी जानते हैं 1555 ईस्वी। सेनापति 1589। देव का है 1673। पद्माकर का है 1753। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही होगा। विकल्प ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 347, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार है नहीं है? तो इनमें से घानानंद, जो कि ये स्वच्छंद काव्यधारा के यानी रीत मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं है, ये रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 बुलंदशहर में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता उत्तरकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजानसार, इश्कलता, वीरालीला, वियोगवेल, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश, ये सभी घनानंद की रचनाएं। चलिए अगला प्रश्न 348। निम्नलिखित में से रीत मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताना है। तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। घनानंद द्वारा रचित रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, वीरालीला, वियोगवेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। जगत विनोद प्रश्न है 349। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद की रचना पद्माकर ने की है। विकल्प सी सही। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जगत विनोद की रचना रीतकालीन कवि पद्माकर ने की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर बरीदावली, पद्माभरण, प्रबोध प्रत्याशा, गंगा लहरी, राम रसायन आदि रचना ये सभी पद्माकर की। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। विकल्प सी सही। विकल्प सी सही है। दोस्तों आज हमने फिर 50 प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अपने मित्रों और सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर करें जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। चलिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे यदि नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाकर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।